मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैथटेक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले बच्चों नोटिफिकेशन आपको मिले। चूँकि बच्चों आप लोगों ने मैकेनिक्स और इंग्लिश में बहुत सारा प्यार दिया तो बच्चों उसी तरीके से मैथ पर भी प्यार बना के रखिएगा। चूँकि आप लोगों के मांग पर बच्चों आज मैं कुछ ही 4 से 5 ही क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूँ मैथमेटिक्स का। और नेक्स्ट डे बच्चों हम लोग ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ज़्यादा पर इस बात करें, ज़्यादा क्वेश्चन को डीलिंग करें। तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है ये 2019 का 2 नंबर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है बच्चों। तो 2 नंबर का देखिएगा, ये 2019 का 2 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से देखिएगा, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ बच्चों बोर्ड पे, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा हुआ इफ y इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स पे पावर 4 देन 1 प्लस एक्स के पावर 2 पे एक्स इंटू 2 पे पावर 2n देन dy बटे dx एट x इक्वल टू 0 इज। कहने का मतलब क्वेश्चन में ये हुआ बच्चों, dy बटे dx को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, डिफ्रेंसिएशन करते हैं। आप लोग याद रखिएगा, डिफ्रेंसिएशन करने का हम लोग 2 तरीका जानते हैं, एक लिमिट से जानते हैं, एक हम लोग विदाउट लिमिट से। चूंकि बच्चों आप लोग कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं इसलिए बच्चों मैं बिल्कुल इजी मेथड आप लोगों के लिए बताता हूं जो कि बिल्कुल इजी हो। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो बच्चों यहाँ से सॉल्यूशन देखिएगा किस तरीके से करेंगे। यहाँ से दिया हुआ बच्चों y इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 4 डैश इक्वल टू जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर 2n। अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या कीजिएगा, टेकिंग नेचुरल लॉग, क्या लिखेगा बच्चों, टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम, यानी नेचुरल लॉगरिथम टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम बोथ साइड्स। बच्चों दोनों तरफ हमको क्या बोला गया, लॉग लेने के लिए टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है बच्चों, ln वाला। एक 2 तरह के लॉग होता है, एक होता है log, एक होता है ln। यानी ln को हम लोग नेचुरल लॉग करते हैं तो यहाँ से ln लेंगे बच्चों, ln y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ln इंटू यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस कहेगा ln इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ln इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4, इससे बढ़ते जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे ln इंटू 1 प्लस एक्स के पावर 2n। यहाँ से बच्चों आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि सर जो है कि यहाँ से ये तो सब मल्टीप्लिकेशन में था लेकिन प्लस में क्यों लिख रही है। तो बच्चों आप लोग को याद होगा, अगर कहीं पर लॉग मिले यानी m इंटू n मिले तो यहाँ पे आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, लॉग m, यहाँ लिख सकते हैं बच्चों इसको लॉग m प्लस लॉग n लिख सकते हैं बच्चों। यानी अलग अलग टर्म में इसको हम लोग मल्टीपल रहता है तो प्लस में इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से ये चीज़ हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से जो है कि अब हम यहाँ से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ से क्या लिखेगा बच्चों, नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है। नीचे में x दिया हुआ है तो बच्चों x यहाँ पर लिखे, चूंकि यहाँ से x लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बच्चों बहुत साइड दोनों तरफ हम जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या आएगा बच्चों, यहाँ चूंकि हो जाएगा ln y है तो बच्चों सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा यहाँ से होता है dy बटे dy इंटू तब होता है dy बटे dx। तो इसका लॉगरिथम क्या हो जाएगा बच्चों, y का सिर्फ y होता है, यानी कि यहाँ से क्या लिखेगा y इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों dy अपॉन dx। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अब आगे देखिएगा क्या होगा बच्चों, यहाँ से log x, यहाँ से अगर आप लोग याद रखिएगा d log x अपॉन dx का फॉर्मूला होता है बच्चों 1 अपॉन x होता है, क्या होता है 1 अपॉन x होता है। तो उसी के टर्म में लिखिएगा बच्चों log x, अगर इसको मानेगा तो सबसे पहले 1 अपॉन क्या लिखिएगा x के क्या जो 1 अपॉन x हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा क्या हो जाएगा, अब d इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स है। अब लोग बच्चों को जानते हैं कांस्टेंट टर्म का वैल्यू 0 होता है और dx बटे dx का वैल्यू 1 होता है। क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बच्चों इसका डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा प्लस उसी तरीके से इसका कीजिएगा क्या हो जाएगा 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेगा इंटू, देखिए पावर 2 है, इसका फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं बच्चों, d इंटू एक्स के पावर n बटे dx में क्या लिखेगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। अब देखिए बच्चों तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा, तो पावर 2 है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 पे पावर 1 घटेगा कितना हो जाएगा 2x आ जाएगा
अब देखिए उसी तरीके से बच्चों क्या हो जाएगा आगे प्लस, अब देखिए ये 4 है, क्या लिखिएगा 1/1/4 इंटू 1 का तो 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बच्चों 4 पीछे चला जाएगा 4x³ प्लस उसी तरीके से जब हम लोग बच्चे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ln इंटू, अब देखिए इसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ सबसे पहले क्या लिखिएगा 1 + x⁴ 2n इंटू पावर पीछे आ जाएगा, पावर पीछे आ जाएगा क्या लिखिएगा बच्चों, इसका 0 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2n इंटू x⁴ 2n - 1, यही हो जाएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, चूंकि हमको dy/dx निकालना है तो dy/dx निकालना तो क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा बच्चों 1/1 + x प्लस यहाँ बचेगा क्या बचेगा बच्चों 2x/1 + x² प्लस यहाँ क्या बचेगा बच्चों 4x³ / 1 + x⁴ उसी तरह लगातार बढ़ते जाएगा तो बच्चों यहाँ क्या बचेगा 2n इंटू x⁴ 2n - 1/1 + x⁴ 2n, ये बच गया बच्चों। अब देखिए अब क्या करते हैं, चूंकि हमको dy/dx का वैल्यू निकालना एट 0 पे, यानी x का वैल्यू कितना बोला है क्वेश्चन में बच्चों 0 पे निकालने के लिए, तो जहां जहां x मिलेगा वहां पे 0 पुट कीजिएगा, लेकिन उससे पहले y कितना होगा बच्चों, y के बारे में जान लीजिए, y कैसे निकालते हैं। तो अब देखिए बच्चों चूंकि बोला x का वैल्यू 0 पुट करने के लिए, देखिए यहाँ पर 0 दिलेगा, ये भी 0 x² ये भी 0 ये भी 0, सब जगह 0 होता चला जाएगा, तो बच्चों 1 × 1 × 1 करिएगा तो क्या हो जाएगा 1, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया बच्चों। अब देखिए 1/1 में 0 जोड़ेगा तो बच्चों 1 ही रह जाएगा प्लस, लेकिन देखिए यहाँ पर 2 × x है, गुना में अगर 0 मिलता तो पूरे टर्म को 0 कर देता, यानी यहाँ से यहाँ तक ये पूरे टर्म का वैल्यू 0 हो गया, सिर्फ क्या बचा 1/1 + 0, यानी कि 1 को जब हम लोग 1 से गुना करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, करा इफ sin इनवर्स x² - y² x² + y² = log a देन dy/dx, यानी कि बच्चों ये भी क्वेश्चन जो है कि डिफरेंशिएशन से दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, तो देखिएगा बच्चों यहाँ से दिया हुआ बच्चों sin इनवर्स x² - y² x² + y² दिया हुआ है log a। तो यहाँ से बच्चों जब हम लोग साइन इनवर्स को अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से x² - y², यहाँ से आ जाएगा x² + y² क्या हो जाएगा बच्चों sin इंटू log a, यही होगा ना। अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, दिमाग नहीं लगा, दिमाग क्या मतलब जो रूल है क्या, जब इस तरीके का मिलेगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पुट बच्चों y पुट कीजिएगा x tan θ, क्यों पुट करते हैं बच्चों ये बाद में पता चलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा x² - x² tan² θ, चूंकि y बराबर हम लोग x tan θ जानते हैं तो y² बराबर क्या हो जाएगा x² tan² θ अपॉन यहाँ से हो जाएगा x² प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों x² tan² θ क्या हो जाएगा sin इंटू log a होगा बच्चों। अब देखिए यहाँ से क्या जाएगा x² जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस क्या बचेगा tan² θ अपॉन क्या बचेगा बच्चों, नीचे में x² कॉमन लेंगे तो 1 प्लस tan² θ बचेगा बच्चों। देखिए x² से x² कट जाएगा, लेकिन इधर क्या बचेगा बच्चों, आपको बचेगा sin इंटू log a बचेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों आप लोग याद किए होंगे क्लास 12 में याद किए होंगे 1 माइनस tan² θ प्लस 1 प्लस tan² θ इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, cos 2θ होता है। क्या होता है cos 2θ होता है। यहाँ पर क्या पुट कीजिएगा बच्चों cos 2θ इक्वल टू क्या लिखिएगा sin इंटू log a। अब देखिए बच्चों जब ये हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग चाहें तो क्या करते हैं थीटा का वैल्यू निकालते हैं बच्चों। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो थीटा बराबर आप लोग क्या लिखिएगा 1/2 इंटू कॉस इनवर्स साइन इंटू log a। क्या होगा बच्चों 1/2 इंटू यहाँ से हो जाएगा बच्चों या थीटा लिखिए डायरेक्ट या तो 2θ इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों कॉस इनवर्स साइन इंटू log a। जब बच्चों ये हो जाएगा तो अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हम लोग जानते क्या है y = x tan θ। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों y/x, इसको इधर करिएगा क्या हो जाएगा tan इनवर्स यानी tan इनवर्स y/x हो जाएगा बच्चों थीटा इक्वल टू
तो यहाँ क्या पुट कीजिएगा 2 tan इनवर्स, यानी क्या हो जाएगा y बटे एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से cos इनवर्स साइन इंटू लॉग ए आ गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। जब देखिए बच्चों ये आ गया तो इसमें क्या कीजिएगा यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 2 को इधर भेजते हैं, तो यहाँ क्या बताएगा बच्चों tan इनवर्स y अपॉन एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू कॉस इनवर्स साइन इंटू लॉग ए। क्या बचेगा बच्चों साइन इनवर्स लॉग ए हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा y बटे एक्स इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 10, ये इधर हो जाएगा क्या हो जाएगा 10 इंटू हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस इनवर्स साइन इंटू लॉग ए, यही होगा ना। अब देखिए बच्चों हमको चूंकि क्या करना है डिफरेंशिएट करना है, dy बटे dx निकालना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा बच्चे u बटा v का रूल लगेगा। क्या लगेगा, कौन सा रूल लगेगा u बटे v का। यहाँ से बच्चों आप लोग याद किए होंगे d इंटू यू बटे v बटे अगर dx मिलता तो क्या करते हैं v इंटू du बटे dx माइनस u इंटू dv बटे dx रूल लगाते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों v को छोड़ दीजिए, यानी x इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से dy के साथ x का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यही रह जाएगा माइनस u क्या हो जाएगा बच्चों y को छोड़ दीजिए, v का डिफरेंशिएट कीजिएगा dx बटे dx का वैल्यू 1 होता है बच्चों, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए इसका जब डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में तो यहाँ देखिए क्या है x कहीं है ये ना, यहाँ है a इज द कांस्टेंट टर्म, सो बिकॉज़ इट्स डिफरेंशिएट इज ऑलवेज टू 0, यानी इसका टर्म क्या कब हो गया बच्चों 0 के बराबर हो गया डिफरेंशिएट। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x इंटू dy बटे dx इक्वल टू बच्चों y आ जाएगा, चूंकि हमको निकालना है dy बटे dx तो क्या हो जाएगा बच्चों y अपॉन यहाँ से क्या निकल जाएगा x। तो y बटे x कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन देखने में बच्चों थोड़ा सा टफ है लेकिन बनाने के बाद बहुत ही आसान है। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो बोर्ड पे दिख रहा है ये भी आप लोगों का 2019 का में ही पूछा गया बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 है दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा था लेटरल एज ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोनल पिरामिड। सबसे बच्चों आप लोगों को पिरामिड समझना पड़ेगा, अगर आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़े हैं तो आप लोगों को पता होगा बच्चों। इज 1 cm इफ द वॉल्यूम इज मैक्सिमम, का वॉल्यूम मैक्सिमम है देन इट्स हाइट मस्ट बी। तो कारा निकालने के लिए तो इस केस में देखिए बच्चों क्या होगा यहाँ से कि देखिए हेक्सागोनल पिरामिड है। सबसे बच्चों आप लोग हेक्सागोनल सबसे पहले बनाइएगा, हेक्सागोनल चूंकि बच्चों इक्वल टू सेम होता, फ्री हैंड से मैं बना रहा हूँ लेकिन देखिए फिर भी यहाँ से इस तरीके से होगा बच्चों। यहाँ इसका सेंटर बीच में होता है, यहाँ से यहाँ ये परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगा बच्चों। यहाँ से मान लीजिए परपेंडिकुलर हाइट, ये हो जाएगा स्लेंट हाइट, ये स्लेंट एज कहिए, और ये इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा बच्चों। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं बच्चों, ये h हो जाएगा, ये स्लेंट हाइट बच्चों इसको 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि कर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर, यानी कि पहला रिलेशन ये आ गया बच्चों। अब देखिए चूंकि रेगुलर हेक्सागोन है तो इसका बच्चों हम सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/3 इंटू, इसमें से देखिए चूंकि रेगुलर हेक्सागोन है क्या वो ट्रायंगल बनेगा बच्चों, देखिए 1 2 3 4 5 यानी टोटल 6 ट्रायंगल बनेगा। तो 6 से गुना करेंगे इंटू ट्रायंगल कैसा बनता है बच्चों, समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। इक्विलेटरल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है बच्चों फॉर्मूला। तो साइड कितना हम लोग x मान है इसका, क्या हो जाएगा x स्क्वायर इंटू, चूंकि बच्चों यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अगर एरिया में हम लोग हाइट से मल्टीप्लाई कर देते तो वॉल्यूम निकलता है। यहाँ देखिए बच्चों इसमें से हमको इसका हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी हाइट से, तो क्या निकल जाएगा बच्चों वॉल्यूम निकल जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ से 3 2 जा 6 2 2 जा 4, यानी कि v का फॉर्मूला फाइनली क्या आ गया बच्चों √3/2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एच आ गया, यही आ गया ना। अब देखिए बच्चों यहाँ से चाहिएगा तो आप लोग भी इक्वल टू लिख सकते हैं √3/2 इंटू, देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों 1 माइनस एच स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या 1 माइनस एच स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस एच स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ से हमको निकालना क्या है कि वॉल्यूम निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, हाइट के रिस्पेक्ट में निकालना है।
क्या लिखेगा बच्चों, dv बटे जिसके रिस्पेक्ट में निकालना हो तो उसको हम लोग नीचे में लिखते हैं, यानी dv बटे dh हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए √3/2 तो कांस्टेंट टर्म है, बाहर कर दीजिएगा। अब देखिए बच्चों इस टर्म को u मान लेते हैं, इस टर्म को v मान लेते हैं। तो d इंटू यू v बटे dx का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप लोग को याद होगा, v इंटू क्या होता है फॉर्मूला इसका बच्चों, v इंटू du बटे dx प्लस u इंटू dv बटे dx होता है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों जब आप सोल्यूशन कीजिएगा तो देखिए सबसे पहले सोल्यूशन करने के बाद यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ से लिखिएगा, अगर देखिए v टर्म को छोड़ रहे हैं, v टर्म को लिख दीजिए। अब u टर्म को डिफरेंशिएट कीजिएगा, देखिए d1 का तो d 0 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म का, यहाँ h स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा माइनस पहले लगा हुआ क्या हो जाएगा बच्चों, -2h होगा, क्या होगा बच्चों, -2h, ठीक है। अब देखिए जब ये टर्म हो गया बच्चों, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये u वाला कम हो गया। अब देखिए अब कहता है जब क्या कहते हैं बीच में प्लस है प्लस दी, अब u को छोड़ना है, यानी कि 1 - h स्क्वायर को बिल्कुल उसी तरीके से लिख दीजिएगा। अब क्या करना है आपको बच्चों, dv बटे dx यानी कि h का डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो चूंकि किसके h के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dh बटे dh उसका वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे 1 से गुना कीजिएगा तो बात सेम रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, √3/2 इंटू यहाँ से क्या आ जाएगा, ये दोनों को जब गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, -2h स्क्वायर प्लस 1 - h स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए dv बटे dh जो होता है मैक्सिमम यानी 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसके केस में क्या हो जाएगा बच्चों, क्या लिखेगा, 2h स्क्वायर प्लस h - h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इसको इधर भेजेंगे 0 हो जाएगा। अब देखिए तब क्या लिखिएगा बच्चों, यहाँ से हो जाएगा देखिए -2h स्क्वायर - h स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा -3h स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 0 आ जाएगा। अब देखिए उसको इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3h स्क्वायर इक्वल टू 1, h बराबर क्या निकलेगा बच्चों, यहाँ से √1/3 यानी कि h का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 1/√3 आ गया, ठीक है। लेकिन हमको निकालना था मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना था बच्चों। तो वॉल्यूम में हम लोग क्या करेंगे, h का वैल्यू को पुट करेंगे। वॉल्यूम में जब पुट करिएगा तो v बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से बच्चों दिया हुआ है √3/2 इंटू 1 माइनस दिया हुआ h स्क्वायर का वैल्यू क्या, 1 का स्क्वायर 1 बटे √3 का स्क्वायर 3 यानी 1/3 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, h दिया हुआ, h का वैल्यू क्या दिया हुआ 1/√3, √3 से √3 कट गया, यहाँ क्या बचा 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 3 में 3 1 3 3 में से बन जाएगा क्या बचेगा बच्चों 2/3, देखिए 2 से 2 कट गया क्या बचेगा 1/3। तो कौन सा बच्चों आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका ऑप्शन सही दिया हुआ है बच्चों। ये क्वेश्चन जो दिया गया है बोर्ड पे, ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं बच्चों, ये क्वेश्चन जो है कि 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, और वो क्वेश्चन गलत दिया हुआ था। मैं उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन को बता के आप लोगों को प्रूफ कर देना चाहता हूँ। तब इसके बाद मैं वो क्वेश्चन लाऊंगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, इफ वेक्टर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एंड i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप एंड 2i कैप प्लस 3j प्लस mk आर कोप्लेनर देन फाइंड m। अगर बच्चों देखिए सबसे पहली बात आप लोग को याद रखना होगा, ये जो चैप्टर दिया हुआ जो वेक्टर से दिया हुआ कोप्लेनर का अगर केस रहता है, यहाँ पर लिखिएगा कोप्लेनर के केस में क्या होता है बच्चों, जो भी चीज़ दिया हुआ रहता है, ठीक है, उसका निकालिएगा डिटरमिनेंट ऑफ जो भी वेक्टर दिया हुआ रहता है, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ वेक्टर इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 के बराबर होता है बच्चों, ठीक है। तो इसे क्या डिटरमिनेंट कैसे लिखते हैं, क्योंकि देखिए डिटरमिनेंट का फॉर्म होता है बच्चों वो स्क्वायर के फॉर्म में लिखाता है, इसलिए वो क्वेश्चन गलत था। देखिए यहाँ से हम लोग क्या बता रहे हैं, देखिए i का कोफिशिएंट क्या है बच्चों 1 है, j का कोफिशिएंट क्या है बच्चों 1 है, k का कोफिशिएंट 1 है, लिख दिया। इसमें क्या है i का कोफिशिएंट 1, j का -1 और k का कोफिशिएंट 1। थर्ड में क्या बच्चों i का कोफिशिएंट 2 है और देखिए j का 3 है और k का बच्चों m है। इसमें से कुछ बोला था मैंने कि डिटरमिनेंट ऑफ वेक्टर इक्वल टू 0, 0 के बराबर में होगा, क्योंकि m का बच्चों वैल्यू पूछ रहा था। तो इसके केस में क्या कीजिएगा, देखिए बच्चों ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, आप लोग को ध्यान होगा। यहाँ से 1 को कॉमन लीजिएगा बच्चों, 1 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये टर्म ये कॉलम को काट दीजिएगा, इसको काट दीजिएगा, देखिए काट दिए तो क्या बच गया बच्चों, m को 1 से गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा बच्चों -m, बीच में माइनस लगाइएगा, 3 × 1 क्या हो जाएगा बच्चों 3, ठीक है।
अब उसी तरीके से आगे बचेगा तब क्या होगा बच्चों, -1 को कॉमन लेना होगा। तो -1 को जब कॉमन लेंगे बच्चों तो देखिए ये कटेगा और ये कटेगा, क्या बचेगा m गुना 1 क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। अब देखिए प्लस में 1 को कॉमन लीजिएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये टर्म कटेगा और ये टर्म कटेगा, क्या बचेगा 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, यानी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस में 2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखिए यहाँ से क्या बच गया बच्चों, -m -3, यहाँ क्या बचेगा -m माइनस माइनस +2 बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा 3, यानी 3 + 2 की जगह क्या होगा 5, इक्वल टू डायरेक्टली 0 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, m देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए -m -m यानी -2m हो गया, -3 और देखिए यहाँ से हो गया -5 और +2 7 में 3 जाएगा क्या होगा बच्चों, +4 इक्वल टू 0, यानी कि -2m इक्वल टू कितना होगा -4 गया। देखिए -2 2 जा 4 बोलते यहाँ से क्या हो गया, m का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। कितना हो जाएगा m का वैल्यू बच्चों 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। तो मैं जो है कि अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूंगा बच्चों को 2019 में पूछा गया है और गलत दिया हुआ था, तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं अभी बोर्ड पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, तो आप लोग देखिएगा। जो आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आज का लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था कि इससे पहले जो बताया था बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन गलत कहाँ पे दिया हुआ था वो दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो देखिएगा। आप क्वेश्चन नंबर पलट के आप लोग बच्चों चेक कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 31 यानी कि 31 में था बच्चों ये चीज़ दिया हुआ। तो देखिए यहाँ से क्या गलत दिया हुआ था बच्चों, इसमें से कह रहा है वेक्टर ए यानी ए का वेक्टर का मान दिया हुआ था और सिर्फ सी दिया हुआ था बच्चों, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। चूंकि हम लोग जानते हैं डिटरमिनेंट जो है कि स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए, तो मैं ये क्वेश्चन को सही किया तो बी का इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों। तब कह रहा है यहाँ से कोप्लेनर है तो एम का वैल्यू बोला कि इसके बराबर होगा, तो सेम कंडीशन लगाएंगे बच्चे। चूंकि हम लोग जानते हैं कोप्लेनर के लिए मैंने क्या बताया था, कोप्लेनर के लिए बताया था बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ वेक्टर इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, ए का आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट 1 और के का कोफिशिएंट बच्चों m है। बी नंबर में यहाँ से क्या हो जाएगा 1 है, जे का कोफिशिएंट 1 है और जो के का कोफिशिएंट m+1 है। उसी तरीके से बच्चों तीसरा में देखिएगा, जब सी में देखिए तो आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट -1 और के का कोफिशिएंट बच्चों m है। ठीक है, तो अब देखिए इक्वल टू इसके बराबर में 0 होना चाहिए। तो बच्चों मैंने बताया था ये प्लस ये माइनस ये प्लस होता है, तो 1 को जब आप कॉमन लेंगे बच्चों, तो 1 को कॉमन लेंगे तो कौन सा कटेगा रो कॉलम बच्चों, देखिए 1 लिए तो यानी कि ये वाला कट जाएगा, ये वाला खत्म हो गया। तो गुना कीजिएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, m को 1 से गुना कीजिएगा तो m हो जाएगा। बीच में मैंने बोला था माइनस देने के लिए, जब इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस गुना m प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों -1 हो गया। चलिए इसका काम खत्म। अब देखिए क्या होगा बच्चों, यहाँ से अब क्या लेंगे बच्चों हम लोग -1 को कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे यानी कि बीच वाले टर्म को जब कॉमन लीजिएगा देखिए ये बीच वाला रो और ये वाला कॉलम खत्म हो जाएगा। क्या होता है m गुने 1 क्या हो जाएगा बच्चों m, बीच में -1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या हो जाएगा m+1 ही रह जाएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा इसमें कि लास्ट में बच्चों m है, m को कॉमन लेंगे तो बच्चों m कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला टर्म कटेगा ये कटेगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करके क्या होगा बच्चों -1 हो जाएगा। बीच में क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से m क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में m माइनस माइनस प्लस में 1 होगा बच्चों, क्या हो जाएगा -m माइनस माइनस, यहाँ से देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली -m है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस में m हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस में 1 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों माइनस यानी माइनस माइनस -2m, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों -2m इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए m से ये m कट जाएगा, देखिए m प्लस m कितना हो गया बच्चों, यहाँ से 2m और देखिए 1 + 1 कितना होगा ये 2m, देखिए m प्लस m 2m 1 + 1 कितना होगा +2 और -2m इक्वल टू 0। देखिए m ही बच्चों कट गया, तो क्या m का वैल्यू हमको निकालना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है बच्चों। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, नन ऑफ दिस हो जाएगा। यहाँ से आप लोग ऑप्शन में भी लिखा हुआ था बच्चों कि नो वैल्यू ऑफ m इज पॉसिबल, यहाँ से डी नंबर में कर सकते हैं नो वैल्यू ऑफ m इज पॉसिबल बच्चों। चूंकि इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं
कि वैल्यू नहीं, एम का वैल्यू निकाल नहीं सकते क्योंकि बच्चों एम ही कैंसिल हो गया है, तो एम का वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो बच्चों आपसे उम्मीद है कि आज का मैथ का वीडियो मेरा पहला वीडियो था, क्योंकि आज थोड़ा तेज मैं बोल दिया, और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं अच्छे से और धीरे धीरे वीडियो को बनाऊंगा आप लोगों को, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अगर बच्चों तेज लगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, वो जो 3 बटन क्लिक साइड में देखते 3 बटन आता है उस पर क्लिक कीजिएगा और स्पीड को थोड़ा कम कर दीजिएगा, 0.75 पर कर दीजिएगा, तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों अगर आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। तब तक के लिए बच्चों आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।